नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के पंचकुला से मंगलवार को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ में आयोजित अरदास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर मंगलवार को दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के पिंजौर से हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने अरदास करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानव अधिकारों के प्रथम महानायक हैं। उन्होंने धर्म और देश की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा पूरा जीवन इस धर्म की रक्षा लई, देश दे लई, धर्म दे लई जिन्हां ने बड़ी कुर्बानी दी। प्यारी साध संगत जीओ, ये यात्रा हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, तप और विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को ये जन जन तक पहुंचाने का ये महाअभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध रहा है। वर्ष 1665 में उन्होंने सिख पंथ के मुख्यालय को धमतान, परगना जिंद, बांगर देश वर्तमान हरियाणा में स्थानांतरित किया था। उसी वर्ष उन्होंने बांगर देश से लोहगढ़ की यात्रा करते हुए जिंद, कैथल, चीका, करहा, सियाना, सईदा और पिहोवा में संगत से मिलकर उन्हें धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इसके पश्चात गुरुजी ने कुरुक्षेत्र जिले के बारना गांव, थानेसर, लाडवा और यमुनानगर क्षेत्र में भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों का ये परम सौभाग्य है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण इस भूमि पर कई बार पड़े। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान संगतों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जहां जहां वे पधारे वहां स्थापित गुरुघर आज भी उनकी शिक्षाओं और आदर्शों की ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहां पर बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें शहीदी वर्ष को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक अनुसंधान पीठ चेयर स्थापित की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन, दर्शन और योगदान पर शोध कर सकें और गुरुओं के इतिहास से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करें। यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है, जो जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला से पोंटा साहिब तक की सड़क का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। और आज मैं इस अवसर के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नाम
गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूं। हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज वहां पर बन रहा है, लगभग वो बन करके तैयार हो गया है, जल्दी ही वो वर्किंग में आ जाएगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वहां पर रखा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर निकाली जा रही ये नगर कीर्तन यात्रा न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता, मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश को भी आगे बढ़ा रही है। प्रदेश भर में निकाली जा रही इन पवित्र यात्राओं से गुरु जी की शिक्षाओं का संदेश जन जन तक पहुँचे, इसी भावना के साथ 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाले महासमागम की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।